अध्याय शिव पुराण श्री रुद्र संहिता खंड 3। चौथा अध्याय देवी जगदम्बा के दिव्य स्वरूप का दर्शन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, देवताओं के द्वारा की गई स्तुति से प्रसन्न होकर दुष्टों का नाश करने वाली जगदम्बा देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हो गई। वे अपने दिव्य रत्न जड़ित स्थान पर रथ पर बैठी हुई थी। उनका मुख करोड़ों सूर्यों के समान तेज चमक रहा था। उनका गौर वर्ण दूध के समान उज्ज्वल था। उनका रूप अतुल्य था। रूप में उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती थी। वे सभी गुणों से युक्त थी। दुष्टों का संहार करने के कारण वे ही चंडी कहलाती हैं। वे अपने भक्तों के सभी दुखों और पीड़ाओं का निवारण करती हैं। देवी जगदम्बा पूरे संसार की माता हैं। वे ही प्रलय काल में समस्त दुष्टों को उनके बंधु बांधवों सहित घोर निद्रा में सुला देती हैं। वही देवी उमा इस संसार का उद्धार करती हैं। उनके मुखमंडल का तेज अद्भुत है। इस तेज के कारण उनकी ओर देख पाना भी संभव नहीं है। तब उनके अमृत दर्शनों की इच्छा लेकर श्री हरि सहित सभी ने स्तुति की। तब उनके अमृतमय स्वरूप को देखा। उनके अद्भुत स्वरूप के दर्शनों से सभी देवता आनंदित होकर बोले, हे महादेवी, हे जगदम्बा, हम आपके दास हैं। आपकी शरण में हम बहुत आशा लेकर आए हैं। कृपा करके हमारे आने के उद्देश्य को समझकर हमारे मनोरथ को पूर्ण कीजिए। हे देवी, पहले आप प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में प्रकट होकर रुद्रदेव की पत्नी बनी और ब्रह्मा जी व अन्य देवताओं को दुखों को दूर किया। अपने पिता के यज्ञ में अपने पति का अपमान देखकर स्वेच्छा से अपने शरीर का त्याग कर दिया। इससे रुद्रदेव बड़े दुखी हुए। वे अत्यंत शोकाकुल हो गए हैं। साथ ही आपके यहाँ चले जाने से देवताओं की जो इच्छा हुई थी वह भी अधूरी रह गई। इसलिए हे जगदम्बिके, आप पृथ्वी लोक पर पुनः अवतार लेकर रुद्रदेव को पति रूप में पाइए, ताकि इस लोक का कल्याण हो सके और सनत कुमार मुनि का कथन भी पूर्ण हो सके। हे भगवती, आप हम सब पर ऐसी ही कृपा करें ताकि हम सभी प्रसन्न हो जाएं तथा महादेव जी भी पुनः सुखी हो जाएं, क्योंकि आपसे वियोग होने के कारण वे अत्यंत दुखी हैं। कृपा करके हमारे सभी कष्टों और दुखों को दूर करें। हे नारद, ऐसा कहकर सभी देवता पुनः भगवती की आराधना करने लगे। तत्पश्चात हाथ जोड़कर चुपचाप खड़े हो गए। तब उनकी अनन्य स्तुति से देवी उमा को बहुत प्रसन्नता हुई। तब देवी शिव जी का स्मरण करते हुए बोली, हे हरे, हे विष्णु, हे ब्रह्मा तथा समस्त देवताओं और ऋषिमुनियों, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम सभी अपने अपने निवास स्थानों पर जाओ और सुखपूर्वक वहाँ पर निवास करो। मैं निश्चय ही अवतार लेकर हिमालय मैना की पुत्री के रूप में प्रकट होंगी, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि जब से मैंने दक्ष के यज्ञ की अग्नि में अपना शरीर त्याग दिया, तब से मेरे पति त्रिलोकीनाथ महादेव जी भी निरंतर काल अग्नि में जल रहे हैं। उन्हें हर्ष में मेरी ही चिंता रहती है। वे हर्ष में ये सोचते हैं कि उनके क्रोध के कारण ही मैं उनका अपमान देकर वापिस नहीं आ रहे और मैंने वहीं अपना शरीर त्याग दिया। यही कारण है कि उन्होंने अलौकिक वेश धारण कर लिया है और सदैव योग में ही लीन रहते हैं। अपने प्राण प्रिया का वियोग वे सहन नहीं कर सके हैं, इसलिए उनकी भी यही इच्छा है कि मैं पुनः पृथ्वी पर अवतीर्ण हो जाऊं, ताकि हमारा मिलन पुनः संभव हो सके। महादेव जी की इच्छा मेरे लिए सदैव सर्वोपरि है, मैं अवश्य हिमालय मैना की पुत्री के रूप में अवतार लूँगी। इस प्रकार देवताओं को बहुत आश्वासन देकर देवी जगदम्बा वहाँ से अंतर्धान हो गई। तत्पश्चात श्री हरि व अन्य देवताओं का मन प्रसन्नता और हर्ष से खिल उठा। वे उस स्थान को जहाँ देवी ने दर्शन दिए थे अनेकों बार नमस्कार करके अपने धाम को चले गए। 5वां अध्याय मैना हिमालय का तप व वरदान प्राप्ति। नारद जी ने पूछा, हे विधाता, देवी के अंतर्धान होने के बाद जब सभी देवता अपने अपने धाम को चले गए, तब आगे क्या हुआ? है भगवान, कृपा करके मुझे आगे की कथा भी सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, जब देवी जगदम्बा वहाँ सभी देवों हिमालय को आश्वासन देकर अपने लोक को चली गई, तब श्री हरि विष्णु ने मैना और हिमालय को देवी जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति करने के लिए कहा। साथ ही देवी का भक्ति पूर्वक चिंतन करने और उनकी भक्ति भाव से तपस्या करने का उपदेश देकर सभी देवताओं सहित विष्णु जी भी अपने वैकुंठ लोक को चले गए। तत्पश्चात मैना और हिमालय दोनों सदैव देवी जगदम्बा के अमृतमयी और कल्याणमयी स्वरूप का चिंतन करते और उनकी आराधना में ही मगन रहते थे। मैना देवी की कृपा दृष्टि पाने के लिए शिव जी सहित उनकी आराधना करती थी। वे ब्राह्मणों को दान देती और उन्हें भोजन कराती थी। मन में देवी दुर्गा को पुत्री रूप में पाने की इच्छा लिए हिमालय और मैना ने चैत्र मास से आरंभ कर 27 वर्षों तक देवी की पूजा अर्चना नियमित रूप से की। मैना अष्टमी तिथि व्रत रखकर नवमी को लड्डू, खीर, पीठी, श्रृंगार और विभिन्न प्रकार के पुष्पों से उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करती। उन्होंने गंगा के किनारे दुर्गा देवी की मूर्ति बना रखी थी। वे सदैव उसके नियमों से उसकी पालन करती थी। मैना देवी की निराहार पूजा करती थी। कभी जल पीकर कभी हवा से ही व्रत कर पूरा करती थी। 27 वर्षों तक नियम पूर्वक भक्ति भावना से जगदम्बा दुर्गा की आराधना करने के पश्चात वे प्रसन्न हो गई। तब देवी जगदम्बा ने मैना और हिमालय को अपने साक्षात दर्शन दिए।
देवी जगदम्बा बोली, हे गिरिराज, हिमालय और महारानी मैना, मैं तुम दोनों की तपस्या से प्रसन्न हूँ, इसलिए जो तुम्हारी इच्छा हो वरदान मांगो। हे हिमालय प्रिया मैना, तुम्हारी तपस्या और व्रत से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, इसलिए मैं तुम्हें मनोवांछित फल प्रदान करूँगी। सो जो इच्छा कहो उसे कहो। तब मैना देवी दुर्गा को भक्ति भाव से प्रणाम करके बोली, देवी जगदम्बिके, आपके प्रत्यक्ष दर्शन करके मैं धन्य हो गई हूँ। हे देवी, मैं आपके स्वरूप को प्रणाम करती हूँ। हे माते, हम पर प्रसन्न हुई। मैना के वचनों को सुनकर देवी दुर्गा को बहुत संतोष हुआ और उन्होंने मैना को गले से लगा लिया। देवी के गले लगते ही मैना को ज्ञान की प्राप्ति होगी। तब वे देवी जगदम्बा से कहने लगी, इस जगत को धारण करने वाली, लोगों का पालन करने वाली तथा मनोवांछित फलों को देने वाली देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप इस जगत में आनंद का संचार करती है, आप ही माया है, आप ही योग निद्रा है, आप अपने भक्तों के शोक को, दुखों को दूर करती हो, आप ही अपने भक्तों का ज्ञान तक अंधेरों से निकाल कर उन्हें ज्ञान रूपी तेज प्रदान करती है। भला मैं तुच्छ स्त्री कैसे आपकी महिमा का वर्णन कर सकती हूँ। आप आकार रहित तथा दृश्य हैं, आप शाश्वत शक्ति हैं, आप परम योगिनी हैं और इच्छानुसार नारी रूप में धारण करके धरती पर अवतार लेती हैं। आप ही पृथ्वी लोक पर चारों ओर फैली हुई हैं। ब्रह्मा के स्वरूप को अपने वश में करने वाली विद्या आप ही हैं। जगदम्बा माता आप ही हैं, आप मुझ पर प्रसन्न हुई। आप ही यज्ञ में अग्नि के रूप में प्रज्वलित होती हैं। हे माते, आप ही सूर्य की किरणों को प्रकाश प्रदान करने वाली शक्ति हैं। चंद्रमा की शीतलता भी आप ही हैं। ऐसी महान और मंगलकारी देवी जगदम्बा का मैं स्तवन करती हूँ। माते, मैं आपकी वंदना करती हूँ। संपूर्ण जगत का पालन करने वाली और जगत का कल्याण करने वाली शक्ति आप ही हैं। आप श्री हरि की माया है। दुर्गे माता, आप ही इच्छानुसार रूप धारण करके संसार को रचना, पालन और संहार करती है। देवी, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, कृपा करके हम पर प्रसन्न हुई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैना द्वारा भक्ति भाव से की गई स्तुति को सुनकर देवी बोली कि मैना, तुम अपना मनोवांछित वर मांगो, तुम्हारे द्वारा मांगी गई वस्तु मैं अवश्य प्रदान करूंगी। मेरे लिए कोई भी वस्तु अदेय नहीं है। देवी जगदम्बा के इन वचनों को सुनकर मैना बहुत खुश हुई और बोली, हे शिवे, आपकी जय हो। हे जगदम्बिके, आप ही ज्ञान की प्रदान करती हैं, आप ही सबको मनोवांछित वस्तु प्रदान करती है। देवी, मैं आपसे वरदान मांगती हूँ। हे माते, आप मुझे 100 पुत्र प्रदान करें जो बलशाली और पराक्रमी हो, जिनकी आयु लंबी हो। तत्पश्चात मेरी एक पुत्री हो जो साक्षात आपका ही रूप हो। हे देवी, आप सारे संसार में पूजित हैं तथा सभी गुणों से संपन्न है और आनंद देने वाली। हे माता, आप ही सभी कार्यों को सिद्ध करने वाली। हे भगवती, देवताओं के कार्यों को पूरा करने के लिए आप रुद्रदेव की पत्नी होइए और इस संसार को अपनी कृपा से कृतार्थ करने के लिए मेरी पुत्री बनकर जन्म लीजिए। मैना के कहे वचनों को सुनकर देवी भगवती मुस्कुराने लगी। तब सबके मनोरथों को पूर्ण करने वाली देवी मुस्कुराते हुए बोली, मैना, मैं तुम्हारी भक्ति भाव से प्रसन्न हो गई हूँ। मैं तुम्हारे द्वारा मांगे गए वरदान को अवश्य पूर्ण करूँगी। सर्वप्रथम मैं तुम्हें 100 बलशाली पुत्रों की माता होने का वर प्रदान करती हूँ। उन 100 पुत्रों में से सबसे पहले जन्म लेने वाले पुत्र सबसे अधिक शक्तिशाली और बलशाली होगा। तत्पश्चात मैं स्वयं तुम्हारी पुत्री के रूप में तुम्हारे गर्भ से जन्म लूँगी। तब मैं देवताओं के हित का कल्याण करूँगी। ऐसा कहकर जगत जननी परम महेश्वरी देवी जगदम्बा वहाँ से अंतर्धान हो गई। तब महेश्वरी से अपने द्वारा मांगा गया अभीष्ट फल पाकर देवी मैना खुशी से झूम उठी। तत्पश्चात वे अपने घर चली गई। घर जाकर मैना ने अपने पति हिमालय को अपनी तपस्या की पूर्णता और वरदानों की प्राप्ति के बारे में बताया, जिसे सुनकर हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। तब वे दोनों अपने भाग्य की सराहना करने लगे। तत्पश्चात कुछ समय बाद मैना को गर्भ ठहरा। धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया। समय पूर्ण होने पर मैना ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम मैनाक रखा गया। पुत्र प्राप्ति की सूचना मिलने पर हिमालय के हर्ष से कोई सीमा न रही और उन्होंने अपने नगर में बहुत बड़ा उत्सव किया। उसके बाद हिमालय के यहाँ 99 और पुत्रों का जन्म हुआ। 100 पुत्रों में मैनाक सबसे बड़ा और बलशाली था। उसका विवाह नाग कन्या से हुआ था। जब इंद्रदेव पर्वतों पर क्रोध करके उनके पंखों को काटने लगे तो मैनाक समुद्र की शरण में चला गया। उस समय पवन देव ने इस कार्य में मैनाक की सहायता की। वहाँ उसकी समुद्र से मित्रता हो गई। मैनाक पर्वत ही अपने बाद प्रकटे सभी पर्वतों में पर्वतराज कहलाता है। ओम नमः शिवाय।